हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके और जीएस के लिए पूरा मतलब जो क्वेश्चन जहाँ से आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, और मैं उनको बताने वाला हूँ आपको कितना पढ़ना है, जिससे कि आप मतलब एनटीपीसी की कट ऑफ क्लियर कर सकें। और देखो, इस टाइम फालतू पढ़ने की मतलब ज़रूरत भी नहीं है और ना इतना पढ़ पाओगे। तो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उस पर आप फोकस कर लो, सबसे ज़्यादा वो ही मैं बताऊंगा और उस पर ही आपको फोकस करना है। क्यों कि मैथ और रीजनिंग के लिए मैंने जितने टॉपिक थे वो सब बता दिए। इस पर यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ पर वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ पर सर्च करोगे मैथ के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक वाई नितिन बॉस ब्लॉग करके, और इस पे जाओगे चैनल पे तो रीजनिंग के लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगी। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं रीजनिंग के और मैथ के मैंने बता दिए हैं। उनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपने वो पढ़ रखे हैं तो ही आपको अदर टॉपिक पढ़ने हैं, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। और उनको तो करके ही जाना है, जिससे कि आपको जो 60 क्वेश्चन आने वाले मैथ रीजनिंग के, आपको वहां से 50 क्वेश्चन तो सीधे के सीधे ही मिलेंगे उन टॉपिकों से। तो आप वहां से जरूर करके जाएं। और एक स्टूडेंट कल कमेंट कर रहे थे कि भाई जो सभी टीचर जो बताते हैं कि वो पीवाईक्यू करके जाएं, पीवाईक्यू करके जाएं, पीवाईक्यू क्या सारे ही पीवाईक्यू रिपीट होते हैं? भाई देखो, ज़्यादातर पीवाईक्यू को देख करके ही पेपर बनाया जाता है। 70% तो पीवाईक्यू ही आ जाते हैं, और 70% इसलिए पीवाईक्यू है कि उस पैटर्न पे ही क्वेश्चन आते हैं। जो अभी 2024 के अंदर पेपर हुए हैं सभी में देखा जाएगा, आप ढंग से एनालिसिस करोगे तो उसमें ग्रुप डी की जो क्वेश्चन आए थे 2022 के अंदर, उस बेस पे ही सारे पेपर बने, उनके ही क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं कि भाई सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होके वैल्यू या थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होके, अर्थमेटिक में लैंग्वेज बहुत चेंज होती है, तो वही क्वेश्चन आपको सीधे वहां पर मिले हुए हैं 2024 के हर एग्जाम के अंदर। और इतने हार्ड मैथ भी नहीं आया, इतनी हार्ड रीजनिंग नहीं आई, थोड़ा रीजनिंग का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। क्योंकि जो रेलवे के पिछली बार जो मतलब 2018, 19, 22 की भर्ती में जो पेपर हुए थे, 22 की भर्ती का मतलब ये है कि 22 में जो पेपर हुए थे एएलपी वो एनटीपीसी और ग्रुप डी के, तो यहाँ पर अलग थोड़ा बहुत अलग क्वेश्चन थे, यहाँ पर थोड़ा एसएससी वाला पैटर्न यहाँ घुस दिया है। तो रीजनिंग के जो अभी चैप्टर जो पेपर हुए हैं उनकी सारी वीडियो यूट्यूब पर करा दी गई है। तो उन वीडियो को थोड़ा एक एग्जाम की भी वीडियो देख लोगे 6-7 घंटे की, तो आपको पता चल जाएगा रीजनिंग के कौन से क्वेश्चन वहां पर आए। तो आप उनको जरूर कर जाना, जिससे कि आपको फायदा मिल जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, और आज जीके जीएस के मैं भी बताना चाह रहा हूँ। तो पीवाईक्यू इसलिए सभी बताते हैं कि पीवाईक्यू के हिसाब से ही पेपर बनाया जाता है। तो पीवाईक्यू थोड़ा आप जरूर रिवीजन करके जाएं। और इस बार 2024 के तो आप मतलब 100% करके जाएं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए थोड़ा एक बार गो थ्रू हो जाए उन क्वेश्चनों से, तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कैसा पैटर्न आ रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। और जीके जीएस के अंदर आपको देखो, अगर पास होना है इस टाइम आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, टॉप तो करना नहीं है। मैं बार बार ये हर वीडियो में यही कह रहा हूँ। अगर आप 80-85 नंबर की तरफ जाओगे तो आप मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो 20-22 दिन में, और आप 80-85 स्कोर करना चाह रहे हो। 80-85 नंबर का मतलब ही नहीं है। एनटीपीसी प्री लेवल की मतलब इतनी मतलब कट ऑफ नहीं जाएगी जो आप सोच रहे हैं। आपके 70 नंबर भी आ रहे हैं तो आप बहुत मतलब सेफ स्कोर है आपका। तो इतना मतलब 70 नंबर के लिए आप कोशिश करें कि इतना स्कोर हो जाए। और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, कम से कम 5 से 23 तारीख तक ये एग्जाम चलेगा, 5 जून से 23 जून तक। तो नॉर्मलाइजेशन होना, 5 से 6 नंबर वहां पर इंक्रीज हो जाएंगे, तो आप मतलब कट ऑफ में आराम से आ जाओगे। और इतनी ही कट ऑफ जानी है, 70 से कम ही जाएगी, 70 से प्लस नहीं जा सकती, इतनी गारंटी दे सकता हूं मैं आपको। कोई पागल बना रहा है कि 80 स्कोर करिए, 85 स्कोर करिए, 90 करिए, तो ये बेवकूफ़ी है। और इसके भाई मार्क्स तो जुड़ते नहीं है, तो आप इतनी जान जी जान लगा रहे हो फालतू का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग के जो चैप्टर बताएं वो आप देख लीजिए, उनको कर लेना। और जीके जीएस के अंदर देखो, सबसे पहले करंट कर सको तो मंथली अक्टूबर से लेके और मार्च तक की, अक्टूबर 2024 से लेके मार्च 2025 तक की करंट कर लेना, 6 महीने की। तो आप अगर बुक से नहीं पढ़ पा रहे, स्पीडी की बुक हो आपके पास, तो 700-800 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको रिवीजन कर लेना 2 बार। और मंथली मतलब 1 लाइनर दे रखे उसको रिवीजन कर लेना। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो बस आपको क्या करना है, हर मंथली की मतलब यूट्यूब पे सर्च करनी है, उसकी 1-1 घंटे की वीडियो है, उनको मतलब देख लेना है आपको, बस नज़रअंदाज कर लेना क्या कैसे कैसे क्वेश्चन है, और वहाँ पर 2 बार उनको देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाए, 12 से 13 क्वेश्चन और कहो तो प्लस 14 क्वेश्चन आपको मतलब वहां पर देखने को मिलेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के, आरपीएफ कांस्टेबल है,
आरपीएफ एसआई में देखे गए हैं। तो एनटीपीसी में भी नॉन टेक का वही जीके जीएस आ रही है, तो उनके एग्जामों से देखा जाए तो यहाँ पे भी 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप करंट अफेयर पे फोकस सबसे ज़्यादा करें, ये मैं तो बार बार कहूँगा, क्योंकि अभी टाइम है, इतना पढ़ लोगे 2 बार करंट अफेयर को। और हिस्ट्री के अंदर 3 से 4 मतलब 4 क्वेश्चन मान सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन आए। तो इस बार मतलब आपको हिस्ट्री और पॉलिटी और जियोग्राफी, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और देखो, साइंस के लिए आपको फालतू कुछ पढ़ना नहीं है। साइंस आपने अदर जो एग्जाम दिए रेलवे के, उनमें साइंस धुआंधार पढ़ी है, इतने मतलब 6 महीने से आप साइंस ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीके जीएस का उन एग्जामों में कोई रोल नहीं था। तो आपकी साइंस तो ठीक होगी। बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी के में नोट्स और केमिस्ट्री के जो 2024-22 तक जितने भी एंड उनमें क्वेश्चन आए हैं रेलवे के अंदर साइंस के, मैंने फिजिक्स के टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर मैंने क्या है, वहाँ पर नोट्स डाल दिए फिजिक्स के, और बायोलॉजी के डाल दूंगा, केमिस्ट्री के डाल दूंगा। एक भी क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है, आप उतनी मोटी बुक यूथ वाली से रिवीजन करोगे। मैंने उन पेजों में ही 20-25 पेजों में ही मतलब नॉर्मल अपने हाथ के लिखे हुए क्वेश्चन मतलब वहाँ पर डाल दिए, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पीवाईक्यू, वहां से अपना आ जाएगा। नया क्वेश्चन बना तो कह नहीं सकता, पीवाईक्यू का आपका उन पेजों से रिवीजन हो जाएगा, तो आप वहां से देख लें, ठीक है। जो भी साइंस के क्वेश्चन आएंगे, साइंस को फालतू कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस टाइम भी नहीं है। तो और इकोनॉमिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करके जाना। 6 से 7 कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में आए थे। तो इकोनॉमिक्स पे मतलब जहां से भी हो, वल्नरेबल हो, क्वेश्चन हो, आपको पास पीवाईक्यू, रेलवे की पीवाईक्यू की बुक है, तो आप उससे 405 क्वेश्चन दे रखे हैं पिनाइकल वाली बुक में, तो आप वहां से रिवीजन कर जाए इकोनॉमिक्स। और जियोग्राफी का पीवाईक्यू की रिवीजन कर लोगे तो आपको जो क्वेश्चन आएंगे वहां से 20-22 क्वेश्चन आपको वहां से जीके के देखने को मिल जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इस टाइम आपको पढ़ना क्या है, देखो उसके अंदर देखो, मैं चुनिंदा टॉपिक तो किसी को बताऊंगा नहीं, जो यूट्यूब के अंदर बताते रहते हैं कि ये टॉपिक पढ़ लीजिए, गांधी जी पढ़ जाइए, सिंधु सभ्यता पढ़ जाइए, और मुगल साम्राज्य पढ़ जाइए, ये सब मैं तो बताऊंगा नहीं। क्योंकि भाई अगर क्वेश्चन और कहीं से आया, आपको मैं टॉपिक बता दूं, तो ये कोई पता थोड़ी है कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो आपको प्राचीन भारत और मतलब आधुनिक भारत, इन दोनों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। आपके पास कोई भी बुक नहीं है, लूसेंट की बुक होगी, तो लूसेंट की बुक से आप उन मतलब जितने चैप्टर देख रहे हैं कि प्राचीन के अंदर मतलब आधुनिक के अंदर, वहां से रिवीजन कर लोगे। लूसेंट से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, ना आज तक गया है और ना इस एग्जाम का जाएगा। लूसेंट में हर क्वेश्चन पता चल जाता है। काफी स्टूडेंट कहते हैं लूसेंट से मतलब पेपर नहीं फंसता है। लूसेंट आपने ढंग से पढ़ी हो, आपके माइंड में सेव हो, तब पता चलेगा ना लूसेंट से कितना आता है। वन लाइनर बुक है, उसको हर कोई पढ़ नहीं पाता है। आप उसका बार बार रिविजन करोगे तो अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसका, मतलब बार बार रिविजन करने से ही वो आपके माइंड में सेव होंगी चीजें, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, ये हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। पॉलिटी के अंदर अगर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, आर्टिकल तो आपको सब रिवीजन करने, जितने भी आर्टिकल है, ठीक है। और आर्टिकल का एक बार रिवीजन कर लेना। और इसमें पॉलिटी के अंदर भाग 3, 4 और 5 और 6, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग हैं, और इन भागों को आपको करके जाना है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 3, 4 और 5 और 6, ठीक है। इन भाग को आपको 100% पढ़ना है, मतलब कहीं से भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, इनको पढ़ के ही जाना है। ज़्यादातर क्वेश्चन पॉलिटी के यहीं से बनते हैं। बेसिक नॉलेज लेने के लिए लूसेंट की बुक पढ़ लें, और थ्योरी की कोई भी बुक होगी कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि आपके पास बुक ना कोई जीके की बुक तो जरूर होगी। और जिसके पास बुक नहीं है वो अभी मतलब स्टार्टिंग तैयारी कर रहा है, तो उसे पता नहीं है कौन सा मटेरियल लेना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब जानकारी उसको नहीं है, ठीक है। तो आपके पास बुक है, वहां से रिवीजन कर ले। पॉलिटी के अंदर में आप अगर टाइम है तो फालतू और भी रिवीजन कर सकते हैं, या पढ़ रखा है तो और फालतू मतलब पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है तो। लगातार मॉक लगाते रहें, जिससे कि आपकी स्पीड, गलतियां पता चल जाए और टाइम मैनेजमेंट हो जाए। मॉक नंबर के लिए नहीं लगाते भाई, मॉक नंबर के लिए मेरा स्कोर कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वहां अपना गलती देखिए, रीजनिंग के कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं, मैथ के बार बार क्वेश्चन कौन से गलत कर रहे हैं, जी के अंदर क्या गलती हो रही है, और टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि हम दोबारा मतलब एक बार पेपर को गो थ्रू जाकर मतलब दोबारा मतलब वापस आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे, दोबारा अपने पेपर को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, जो हमने मार्क रिव्यू क्वेश्चन करे हैं उनको हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, ये देख करने के लिए मतलब ये चेक करने के लिए हम मॉक लगाते हैं। और स्कोर कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, स्कोर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वहां पर टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो नहीं है, उस टाइम में आप रीजनिंग के, मैथ के क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। आपके पास कम से कम 10-15 मिनट तो बचनी ही चाहिए एक बार पूरा पेपर देखने के बाद, जिससे कि आपने जो क्वेश्चन मार्क करे हैं उनको आप दोबारा से देख सकें,
तो इसलिए मॉक लगाएं, ना कि फालतू मतलब टेंशन लें कि मेरे पास 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। 60 नंबर अभी जिसके आ रहे हैं वो आराम से सेफ है, वो अभी 10-12 नंबर आप और इंक्रीज कर लेगा, रिवीजन करेगा, तो बार बार रिवीजन करते रहे, ठीक है। जियोग्राफी के अंदर अब की बार देखा गया था भाई, पर्वत के अंदर मतलब जितने भी पर्वत है वहां से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। झीलें, दर्राएं, भारत का परिचय, मतलब कुछ भी ना पढ़े तो भारत का भूगोल तो 100% पढ़ के जाएं, और मतलब वहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भारत के भूगोल। तो विश्व का नहीं पढ़ पा रहे मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और तो आपको यही पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के अंदर। पॉलिटी के अंदर बता दिया भाग 3, 4, 5, 6, और हिस्ट्री के अंदर प्राचीन और आधुनिक, इतना तो करना ही करना है। टाइम है तो और कुछ भी पढ़ लेना, और मतलब मध्यकालीन भारत को एक बार नजर देख लेना, मुगल साम्राज्य वगैरह ये सब है तो इनको नजर मार लेना। जियोग्राफी के अंदर पर्वत, झील, दर्रा और भारत का परिचय, मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत का पूरा ही भूगोल और नदी वदी है ये मतलब देख के जाना है। भारत का भूगोल तो पढ़ लेना है, कहीं से रिवीजन ना हो तो लूसेंट से जितना है वहां से रिवीजन कर लेना। इकोनॉमिक्स को पीवाईक्यू हो आपके पास, इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू को रिवीजन कर लेना। और अगर कुछ भी नहीं है तो इकोनॉमिक्स की क्लास ले लेना, 4 से 5 घंटे की मैराथन हो, जिससे कि इकोनॉमिक्स की जो है थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। जैसे कि मतलब 1991 में जो आर्थिक स्थिति खराब वो इकोनॉमिक्स में है, 1991 के वाला वो पढ़ लेना। और मतलब जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं वो योजनाएं पढ़ लेना, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा। और मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर जितने 400-500 पीवाईक्यू की रिवीजन तो वो उसमें पिनाइकल की बुक में दे रखे हैं, उनका रिवीजन कर जाना, इससे काम हो जाएगा। और करंट अफेयर के मैं अंदर बता दिया, अक्टूबर से मार्च तक आपको करंट अफेयर पढ़ लेनी है। और फिजिक्स, बायोलॉजी के केमिस्ट्री के नोट्स मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। नितिन बॉस गाइड चैनल के नाम से वो है मेरा वो चैनल है, मतलब टेलीग्राम, तो वहां पर जाओगे लिंक डिस्क्रिप्शन में, नेम से सर्च कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। मैथ और रीजनिंग की मैं लगातार पीडीएफ डाल रहा हूँ, मैथ के अलजेब्रा के नोट्स डाल दिए, आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा मैथ का वहां से, तो आप वहां से देख लेना। और आपको यही टॉपिक पढ़ने, मैं चुनिंदा टॉपिक आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं पड़े और आपकी मेरी बात मान रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आपको वहां पर कुछ देखने को ना मिले और फालतू कुछ एक एक टॉपिक बता दूं मैं चुनिंदा करके, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती है और मैं आपको अंधकार में रख रहा हूँ। और जो ऐसा बताते भाई उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, उनको ऐसे बताना भी नहीं चाहिए, पूरा रिवीजन करना चाहिए जो भी है। अब जैसे मध्यकालीन है, इसमें मैं चुनिंदा टॉपिक कैसे बता दूं, मैं कोई भाई एग्जामिनर थोड़ी, वहां से पेपर थोड़ी बना के आया हूँ कि सिंधु सभ्यता से ही आएगा, गांधी युग से आएगा, वहां से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, तो ये तो मतलब नहीं बता सकते ना। पीवाईक्यू मतलब ठीक है, पीवाईक्यू के बेस के हिसाब से बता रहे हो, जो जो क्वेश्चन आए वहां से मध्यकालीन से वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है ना, आधुनिक से वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे सकता है ना, तो आपको पूरा ही रिवीजन तो करना है। इतना भी नहीं है भाई आपके पास अभी इतना टाइम है कि आप उनको मध्यकालीन आधुनिक भारत को पूरा रिवीजन कर लें एक बार, जिससे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, रिवीजन ही तो करना है। ऐसा नहीं भाई इस बार ही नहीं पढ़ रहे तो उनसे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, उनको तो अभी समझ में ही नहीं आएगा। एनटीपीसी का पेपर है, ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, कोई मजाक तो है नहीं, लेवल 6 की पोस्ट मिलेगी आपको, तो हल्का पेपर तो मतलब देखनी। प्री ऐसा नहीं कि प्री हल्का पेपर नहीं आएगा, प्री बहुत हल्का पेपर आएगा। रेलवे के हर पेपर को देखते हुए मैथ और रीजनिंग बहुत सिंपल आ रही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम जो मॉक लगा रहे हो फ्री माइंड मॉक लगाएं, आपको ये नहीं करना है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, 2 क्वेश्चन नहीं आए, 3 नहीं आए, 4 नहीं आए, 5 नहीं आए, छोड़ते चले जाइए। और वहां पर जो आपके अंदर जो ईगो आ जाता है ना, क्वेश्चन को करना ही करना है, वो सब नहीं करना, आपको क्वेश्चन को छोड़ने की आदत डालनी है। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब जीके के अंदर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, पर चुल क्या रहती है उसको क्लिक करने की, हाँ भाई आता है, तो ये सब चीजों से मॉक से बचना है। आपको 40 क्वेश्चन भी छूट रहे हैं, छोड़ दीजिए। उसके अंदर मॉक के अंदर 60 क्वेश्चन सही से सही कर पा रहे हो ना, और इस टाइम भाई जो मॉक लगा रहे हैं उसमें एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर आप जब पेपर करके आते हैं ना 60 से 70 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट क्या करता है 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता है, वो सब गलत हो जाते हैं तो वो 50 पे ही आके रुक जाता है। कम से कम 60-70 क्वेश्चन करे तो वो 60 पे ही आके रुक जाता है, स्कोर यहाँ कम हो जाता है। आपके अंदर नॉलेज कम नहीं है, टैलेंट कम नहीं है, बहुत कुछ है, आपको सब कुछ आता है पेपर के अंदर, लेकिन जो 73 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कर रहे हैं वो आप एक्यूरेसी के साथ करोगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिल जाएगा, और आपको मतलब कॉन्फिडेंस अलग रहेगा। मैथ के जितने क्वेश्चन किए थे हमने सही किए, रीजनिंग के जितने किए सही किए, तो आप ये सब आदत डालें मॉक से। फालतू का मार्क्स ना देखें कि अरे यार मेरे तो 50 आ रहे, 60 आ रहे, 50 कर रहे हो ना सही तो करो उन्हें, गलत बिल्कुल एक भी क्वेश्चन मत करो। 2-4 क्वेश्चन तो सबके ही गलत होते हैं, वो कोई नहीं रोक सकता, आपको लगता है, लेकिन ऐसे नहीं 20-22 क्वेश्चन आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो 20-22 तो बहुत होते हैं, इतनी गलतियां कर रहे हैं तो 95 अटेम्प्ट करने का क्या ही फायदा है, जब आपको पता है मॉक के अंदर कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा,
फिर आपको क्लिक करना ही क्यों है। मैथ रीजनिंग के अंदर भाई जो आंसर आएगा तो पता चल जाएगा, उसमें तो कोई गलत करने की बात है ही नहीं है, तो आपको उनको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। और जो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह के क्वेश्चन है उसके देखो मैं मॉक के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है कि आपको मॉक देना कैसे है और क्या मतलब कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं रीजनिंग के अंदर, मैथ के अंदर, और कौन से हमको अटेम्प्ट करने हैं, मार्क रिव्यू के लिए कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो ये सब आपको मैं बता दूंगा पेपर के हिसाब से। जो मैं पेपर दे के आया हूँ रेलवे के, उसमें कैसे कौन कौन से टॉपिक से रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, जिससे कि आपको टाइम बचे तो बाद में आना है। और मॉक के अंदर टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा पार्ट प्ले करेगा आपका, जिससे कि जो क्वेश्चन छोड़ोगे उनको अटेम्प्ट कर सके बाद में। तो इसके लिए मैं बता दूंगा जीके के अंदर जितनी मैंने बताए उतना कर लेना, और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो आप मतलब करंट अफेयर है और इकोनॉमिक्स है और पॉलिटी थोड़ा बहुत ही मतलब पढ़ लेना जो बताया, और हिस्ट्री और जियोग्राफी के अंदर मतलब भारत का भूगोल बताया, इतना कर लेना और पूरा ही करना है। कोई टॉपिक नहीं देखना, किसी की फालतू वीडियो नहीं देखनी कि टॉपिक बता रहा है उस टॉपिक कोई करके जाए, तो ऐसी गलती मत करना। जो बताया उतना पूरा कर लेना। और करंट अफेयर को भाई जरूर पढ़ के जाना, वहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 40 में से, तो उनकी बहुत वेटेज है और उनको नहीं करके गए तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो कम से कम आपको इतना करके ही जाना है, यही थे। और कोई मैं चुनिंदा टॉपिक बताना नहीं चाह रहा था और ना मैं आगे बताऊंगा, तो आप कहो कि भाई ये तो सब पार्ट बता ही देते, पूरी सब्जेक्ट बता दी, तो मैंने ये भी तो बताया है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर मैंने नोट्स दिए हैं, आपका टाइम बचेगा, वो नहीं पढ़ना है आपको, और फालतू उन पर जोर भी नहीं देना है। इतनी सब्जेक्ट आप पढ़ भी नहीं पाओगे जीके के अंदर, तो इतना नहीं करना है, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली